हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी साधक श्री चैतन्य महाप्रभु की चरितावली श्रवण कर रहे हैं। प्रसंग है द्विविध भाव। जो निरंतर भक्त भाव और भगवत भाव, इन दोनों भावों से भक्तों को आनंदित बनाते रहते हैं, उन श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए हम नमस्कार करते हैं। प्रत्येक प्राणी की भावना विविध प्रकार की होती है। अरण्य में खिले हुए जिस मालती के पुष्प को देखकर सहृदय कवि आनंद में विभोर होकर उछलने और नृत्य करने लगता है, जिस पुष्प में वह विश्व के संपूर्ण सौंदर्य का अनुभव करने लगता है, उसको ग्राम के चरवाहे रोज देखते हैं। उस ओर उनकी दृष्टि तक नहीं जाती। उनके लिए उस पुष्प का अस्तित्व उतना ही है जितना कि रास्ते में पड़ी हुई काठ, पत्थर तथा अन्य सामान्य वस्तुओं का। वे उस पुष्प में किसी भी प्रकार की विशेष भावना का आरोप नहीं करते। असल में यह प्राणी भावमय है। जिसमें जैसे भाव होंगे, उसे उस वस्तु में वे ही भाव दृष्टिगोचर होंगे। इसी भाव को लेकर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तित जैसी। महाप्रभु के शरीर में भी भक्त अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूपों के दर्शन करने लगे। कोई तो प्रभु को बराह के रूप में देखता, कोई उनके शरीर में नरसिंह के रूप के दर्शन करता, कोई वामन भाव का अध्यारोप करता, किसी को प्रभु की मूर्ति श्याम सुंदर रूप में दिखाई देती, किसी को षड्भुजी मूर्ति के दर्शन होते, कोई प्रभु के इस शरीर को न देखकर उन्हें चतुर्भुज रूप से देखता और उनके चारों हस्तों में उसे प्रत्यक्ष शंख, चक्र, गदा और पद्म दिखाई देते। इस प्रकार एक ही प्रभु के श्री विग्रह को भक्त भिन्न भिन्न प्रकार से देखने लगे। जिसे प्रभु के चतुर्भुज रूप के दर्शन होते, उसे ही प्रभु की चारों भुजाएं दिखती। अन्य लोगों की वही उनका सामान्य रूप दिखाई देता, जिसे प्रभु का शरीर ज्योतिर्मय दिखाई देता और प्रकाश के अतिरिक्त उसे प्रभु की और मूर्ति दिखाई ही नहीं देती। उसी की आँखों में वह प्रकाश छा जाता। साधारणतः सामान्य लोगों को वह प्रकाश नहीं दिखता। उन लोगों को प्रभु के उसी गौर रूप के दर्शन होते रहते। सामान्यतः प्रभु के शरीर में भगवत भाव और भक्त भाव, ये दो ही भाव भक्तों को दृष्टिगोचर होते। जब इन्हें भगवत भाव होता, तब ये अपने आप को बिल्कुल भूल जाते। निसंकोच भाव से देव मूर्तियों को हटाकर स्वयं भगवान के सिंहासन पर विराजमान हो जाते और अपने को भगवान कहने लगते। उस अवस्था में भक्त वृंद उनकी भगवान की तरह विधिवत पूजा करते। इनके चरणों को गंगा जल से धोते, पैरों पर पुष्प चंदन तथा तुलसी पत्र चढ़ाते, भांति भांति के उपहार इनके सामने रखते। उस समय ये इन कामों में कुछ भी आपत्ति नहीं करते। यही नहीं, किंतु बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक भक्तों की हुई पूजा को ग्रहण करते और उनके आशीर्वाद मांगने का भी आग्रह करते और उन्हें इच्छानुसार वरदान भी देते। यही बात नहीं कि ऐसा भाव इन्हें भगवान का ही आवे, नाना देवी देवताओं का भाव भी आ जाता था। कभी तो बलदेव के भाव में लाल लाल आंखें करके जोरों से हुंकार करते और मदिरा मदिरा कहकर शराब मांगते। कभी इंद्र के आवेश में आकर वज्र को घुमाने लगते, कभी सुदर्शन चक्र का आह्वान करने लगते। एक दिन एक जोड़ी बड़े ही सुमधुर स्वर से डमरू बजाकर शिवजी के गीत गा गा कर भिक्षा मांग रहा था। भीख मांगते मांगते वह इनके भी घर आ गया। शिवजी के गीतों को सुनकर इन्हें महादेव जी का भाव आ गया और अपने लटों को बखेर कर शिवजी के भाव में उन गाने वालों के कंधे पर चढ़ गए और जोरों के साथ कहने लगे, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव हूँ, तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारी स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। थोड़ी देर के अनंतर जब इनका वह भाव समाप्त हो गया, तो कुछ अचेतन से होकर उसके कंधे पर से उतर पड़े और उन्हें यथेच्छ भिक्षा देकर विदा किया। इस प्रकार भक्तों को अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूपों के दर्शन होने लगे और इन्हें भी विभिन्न देवी देवताओं तथा परम भक्तों के भाव आने लगे।
जब वह भाव शांत हो जाता तब ये उस भाव में कही हुई सभी बातों को एकदम भूल जाते और एकदम दीनहीन विनम्र भक्त की भांति आचरण करने लगते। तब इनका दीन भाव पत्थर से पत्थर हृदय को भी पिघलाने वाला होता। उस समय ये अपने को अत्यंत ही दीन, अधम और तुच्छ बताकर जोरों के साथ रुदन करते। भक्तों का आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगते और रोते रोते कहते, श्री कृष्ण कहाँ चले गए भैयाओ, मुझे श्री कृष्ण से मिलाकर मेरे प्राणों को शीतल कर दो। मेरी विरह वेदना को श्री कृष्ण का पता बताकर शांति प्रदान करो। मेरा मोहन मुझे बिलखता छोड़कर कहाँ चला गया। इसी प्रकार प्रेम में विह्वल होकर अद्वैताचार्य आदि वृद्ध भक्तों के पैरों को पकड़ लेते और उनके पैरों में अपना माथा रगड़ने लगते, सबको बार बार प्रणाम करते। यदि उस समय इनकी कोई पूजा करने का प्रयत्न करता अथवा इन्हें भगवान कह देता तो ये दुखी होकर गंगा जी में कूदने के लिए दौड़ते। इसलिए इनकी साधारण दशा में ना तो इनकी कोई पूजा ही करता और ना इन्हें भगवान ही कहता। वैसे भक्तों के मन में सदा एक ही भाव रहता। जब ये साधारण भाव में रहते तब एक अमानी भक्त के समान श्रद्धा भक्ति के सहित गंगा जी को साष्टांग प्रणाम करते, गंगा जल का खूब आचमन करते, ठाकुर जी का विधिवत पूजन करते तथा तुलसी जी को जल चढ़ाते और उनकी भक्ति भाव से प्रदक्षिणा करते। भगवत भाव में इन सभी बातों को भुलाकर स्वयं ईश्वरीय आचरण करने लगते। भावावेश के अनंतर यदि इनसे कोई कुछ पूछता तो बड़ी ही दीनता के साथ उत्तर देते, भैया हमें कुछ पता नहीं कि हम अचेतनावस्था में ना जाने क्या बकबक गए। आप लोग इन बातों का कुछ बुरा न माने, हमारे अपराधों को क्षमा ही करते रहें, ऐसा आशीर्वाद दें जिससे अचेतनावस्था में भी हमारे मुख से कोई ऐसी बात ना निकलने पावे जिसके कारण हम आपके तथा श्री कृष्ण के सम्मुख अपराधी बने। संकीर्तन में भी ये दोनों भावों से नृत्य करते। कभी तो भक्त भाव से बड़ी ही सरलता के साथ नृत्य करते। उस समय का इनका नृत्य बड़ा ही मधुर होता। भक्त भाव में ये संकीर्तन करते करते भक्तों की चरण धूलि सिर पर चढ़ाते और उन्हें बार बार प्रणाम करते। बीच बीच में पछाड़े खा खा कर गिर जाते। कभी कभी तो इतने जोरों के साथ गिरते कि सभी भक्त इनकी दशा देखकर घबरा जाते थे। शची माता तो कभी इन्हें इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जाती और रोते रोते भगवान से प्रार्थना करती कि हे अशरण शरण, मेरे निमाई को इतना दुख मत दो। इसलिए सभी भक्त संकीर्तन के समय इनकी बड़ी देख रेख रखते और इन्हें चारों ओर से पकड़े रहते कि कहीं मूर्छित होकर गिरना पड़े। कभी कभी ये भावावेश में आकर भी संकीर्तन करने लगते। तब इनका नृत्य बड़ा ही अद्भुत और अलौकिक होता था। उस समय इन्हें स्पर्श करने की भक्तों की हिम्मत नहीं होती थी। ये नृत्य के समय में जोरों से हुंकार करने लगते। इनके हुंकार से दशाएं गूंजने लगती और पादाघात से पृथ्वी हिलने सी लगती। उस समय सभी कीर्तन करने वाले भक्त विस्मित होकर एक प्रकार के आकर्षण में खिंचे हुए से मंत्र मुग्ध की भांति सभी क्रियाओं को करते रहते। उन्हें ब्रह्म ज्ञान बिल्कुल रहता नहीं था। उस नृत्य से सभी को बड़ा ही आनंद प्राप्त होता था। इस प्रकार कभी कभी तो नृत्य संकीर्तन करते करते पूरी रात्रि बीत जाती और खूब दिन भी निकल आता तो भी संकीर्तन समाप्त नहीं होता था। एक एक करके बहुत से भावुक भक्त नवद्वीप में आकर वास करने लगे और श्रीवास के घर संकीर्तन में आकर सम्मिलित होने लगे। धीरे धीरे भक्तों का एक अच्छा खासा परिकर बन गया। इसमें अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ये तीन प्रधान भक्त समझे जाते थे। वैसे तो सभी प्रधान थे, भक्तों में प्रधान अप्रधान ही भी क्या, किंतु ये तीनों सर्वस्व त्यागी, परम विरक्त और महाप्रभु के बहुत ही अंतरंग भक्त थे। श्रीवास को छोड़कर इन्हीं तीनों पर प्रभु की अत्यंत कृपा थी। इनके ही द्वारा वे अपना सब काम करना चाहते थे।
इनमें से श्री अद्वैताचार्य और अवधूत नित्यानंद जी का सामान्य परिचय तो पाठकों को प्राप्त हो ही चुका है। अब भक्ताग्रण्य श्री हरिदास जी का संक्षिप्त परिचय तो पाठकों को अगले अध्याय में मिलेगा। इन महाभागवत वैष्णव शिरोमणि भक्त ने नाम जप का जितना महात्म्य प्रकट किया है, उतना भगवान नाम का महात्म्य किसी ने प्रकट नहीं किया। इन्हें भगवान नाम महात्म्य का सजीव अवतार ही समझना चाहिए। जय जय श्री राधे।